तो कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने लुसेंट का पहला चैप्टर भारत का इतिहास लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो भारत के इतिहास में हम सबसे पहले जानेंगे कि यह उत्तर से हिमालय उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप का मतलब होता है जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नह कहकर हिंदू कहते थे। क्वेश्चन में आता है सबसे पहले सिंधु शब्द को हिंदू किसने कहा, तो उसमें होगा आंसर ईरानी। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। कब? मध्यकाल में। यह शब्द भी फारसी शब्द है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो कैसा शब्द है? फारसी शब्द, हिंदू शब्द से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। किसके आधार पर? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यहाँ पर कुछ नोट में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। उनके क्रम के बारे में बताया गया है। जैसे पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉइड, निग्रोइड एंड मंगोलॉइड। यानी छह प्रकार के नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। यहाँ पर भी नोट में लिखा हुआ कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस किसको है? क्रिस्टोफ सेलियरस। इनका नाम याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन है? क्रिस्टोफ सेलियस हैं।